नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। कल देर रात 12 बजे के आसपास युवा स्वाभिमान पार्टी के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की प्रमुख उपस्थिति के बीच नागपुर में भाजपा में प्रवेश हुआ। सांसद नवनीत राणा की पार्टी प्रवेश के अवसर पर आयोजित पत्रकार परिषद में जब पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से एक पत्रकार ने यह सवाल पूछा कि सांसद नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र का मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में क्लोज फॉर ऑर्डर है, ऐसी स्थिति में उन्हें भाजपा द्वारा उम्मीदवारी कैसे दी गई, तो इस सवाल का जवाब देते हुए चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि आप लोगों को अभ्यास करने के बाद प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इस मामले में कोर्ट का निर्णय तो आ चुका है। इतना कहने के साथ ही बावनकुले अपनी कुर्सी से उठ गए और वहां से चले गए। लेकिन अब बावनकुले के इस बयान की अलग अलग समीक्षा की जा रही है और सवाल पूछा जा रहा है कि जब सांसद नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र का मामला वाकई क्लोज फॉर ऑर्डर है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है, तो इसके बावजूद भी बावनकुले ने ऐसा क्यों कहा कि कोर्ट का निर्णय तो आ चुका है। अरे बाबा, तुला माहिती नाही आहे, पूर्ण माहिती आहे, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागला आहे। उधर बीती रात सबसे अधिक हैरत वाला बयान खुद सांसद नवनीत राणा ने भी दिया, जब उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भले ही वे राष्ट्रवादी कांग्रेस व कांग्रेस पार्टी के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थी और उनके सामने भाजपा सेना युति की ओर से सेना प्रत्याशी के तौर पर आनंदराव अड़सुल थे, लेकिन उस वक्त भी उन्हें अंदरूनी तौर पर भाजपा नेता व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पूरा साथ व समर्थन प्राप्त था तथा उसी समर्थन के दम पर वे सांसद निर्वाचित हुई। ऐसे में सांसद नवनीत राणा के बयान का भी सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अमरावती संसदीय सीट से भाजपा सेना युति के प्रत्याशी रहने वाले तत्कालीन सांसद आनंदराव अड़सुल की दावेदारी के खिलाफ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने निर्दलीय प्रत्याशी नवनीत राणा के लिए अंदरूनी तौर पर काम किया था। इसी बीच यह जानकारी सामने आई है कि सांसद नवनीत राणा द्वारा भाजपा प्रत्याशी के रूप में आगामी 4 अप्रैल को अमरावती संसदीय सीट से अपना नामांकन दाखिल किया जाएगा, जिसके लिए राजापेट से भव्य रैली निकाली जाएगी। इस नामांकन रैली में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी उपस्थित रहने वाले हैं। इसी नामांकन रैली के दौरान रेलवे स्टेशन चौक पर सांसद नवनीत राणा के मुख्य प्रचार कार्यालय का भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के हाथों उद्घाटन किया जाएगा, जिसके उपरांत यह नामांकन रैली जिलाधीश कार्यालय पहुंचेगी, जहां पर नवनीत राणा द्वारा भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया जाएगा। इसके साथ ही अब यह जानकारी भी सामने आई है कि अमरावती आरक्षित सीट से भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी नवनीत राणा की चुनावी रणनीति बनाने के लिए विधायक रवि राणा व युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा आगामी 30 मार्च को भाजपा के साथ महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। इस बैठक में भाजपा व युवा स्वाभिमान पार्टी के नेताओं द्वारा एक साथ बैठते हुए चुनाव की व्यूह रचना तैयार की जाएगी और जिम्मेदारियों का बंटवारा भी किया जाएगा। भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाते ही सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति व विधायक रवि राणा ने आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हुए उनके साथ करीब 1 घंटे तक चर्चा की। साथ ही उन्हें आगामी 4 अप्रैल को सुबह 9 बजे सांसद नवनीत राणा का नामांकन पत्र दाखिल करने हेतु अमरावती भी आमंत्रित किया। अमरावती लोकसभा सीट के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नामांकन पर्चा उठाने के पहले दिन आज 43 उम्मीदवारों ने कुल 75 नामांकन पत्र उठाए, जबकि 1 नामांकन पर्चा दाखिल किया गया। कर्नाटक के किसी वेंकटेश्वरा महास्वामी जी उर्फ दीपक ने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर अपना नामांकन भरा है। आगामी 4 अप्रैल तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरे जा सकेंगे, जिसके बाद 5 अप्रैल को उम्मीदवारों के नामांकनों की जाँच होगी। वहीं 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। आगामी 26 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा महायुति के उम्मीदवार नवनीत राणा के लिए चंद्रशेखर डोरले, दीप मिश्रा व युवा स्वाभिमान पार्टी पदाधिकारियों द्वारा लगातार तीसरे चुनाव में सबसे पहले नामांकन पत्र लेने की परंपरा को आज कायम रखा गया। पहले नंबर का नामांकन सहित कुल 4 सेट लिए जाने की जानकारी चंद्रशेखर डोरले द्वारा अमरावती मंडल को दी गई। उधर सांसद नवनीत राणा को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अमरावती की आरक्षित सीट से उम्मीदवारी घोषित किए जाने से काफी हद तक खफा रहने वाले भूतपूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल अपनी बात पर कायम है। फिलहाल मुंबई में मौजूद आनंदराव अड़सुल ने अमरावती मंडल से फोन पर बातचीत में कहा कि आगामी 2-3 दिनों में वे और उनके बेटे अभिजीत अड़सुल दोनों ही अमरावती की आरक्षित सीट से अपने नामांकन भरने वाले हैं। इसी बीच शिवसेना उबाटा के महानगर प्रमुख प्रवीण दिधाते ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव अधिकारी कार्यालय पहुंचकर पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल की उम्मीदवारी के लिए 3 फॉर्म उठाए और उन्होंने अमरावती मंडल से बातचीत करते हुए दावा किया कि शिवसेना शिंदे गुट से कैप्टन अभिजीत अड़सुल अमरावती के उम्मीदवार होंगे और धनुषबाण चुनावी चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही आज कांग्रेस की ओर से महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी बलवंत वानखड़े तथा रिपब्लिकन सेना के संभावित प्रत्याशी आनंदराज आंबेडकर के लिए भी उनके समर्थकों व पदाधिकारियों द्वारा नामांकन उठाए गए।
प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व अचलपुर के विधायक बच्चू कडू ने सांसद नवनीत राणा की उम्मीदवारी को लेकर अपना विरोध कायम रखा है। विधायक बच्चू कडू ने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि विधायक रवि राणा का उन पर पैसे खाने का आरोप उन्हें भीतर तक आहत कर गया था, जबकि वे खुद कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि एकनाथ शिंदे का उन्होंने केवल दिव्यांग मंत्रालय हेतु साथ दिया था। ऐसे में वे उस बात को भूल नहीं पा रहे और किसी भी सूरत में नवनीत राणा व रवि राणा का साथ नहीं देने वाले हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा तमाम आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं, जिसके तहत स्वीप अभियान अंतर्गत शहर में आयोजित एक विवाह समारोह में विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर उपस्थितों को मतदान का महत्व बताया तथा मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ भी दिलाई। जिला परिषद के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिशान पंडा का तबादला चुनाव से पहले ही नागपुर हो गया था, लेकिन फिर भी उनके नाम से जिला निर्वाचन विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी की है। पश्चात तकनीकी कारणों से यह गलती होने की बात ध्यान में आते ही नोटिस को रद्द किए जाने की जानकारी निर्वाचन विभाग के नोडल अधिकारी अनिल भटकर ने दी है। कक्षा 5वीं व कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर असमंजस को दूर करते हुए राज्य शैक्षणिक शोध व प्रशिक्षण परिषद ने साफ किया है कि परीक्षाएं स्कूल के स्तर पर ही ली जाएंगी। इसके लिए प्रश्न पत्र भी स्कूल में ही तैयार किए जाएंगे। मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं, जिनके आधार पर स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने हैं। साथ ही इस परीक्षा में जो विद्यार्थी फेल होंगे उनकी दोबारा परीक्षा की व्यवस्था भी स्कूल को करनी होगी और दूसरी बार फेल होने वाले विद्यार्थियों को एक बार फिर उसी कक्षा में बैठना पड़ेगा। अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त पद पर आईएएस संवर्ग के अधिकारी की ही नियुक्ति होनी चाहिए, ऐसा नियम रहने के बावजूद आईएएस संवर्ग से वास्ता नहीं रखने वाले देवीदास पवार को इस पद पर नियुक्त किया गया है, जिसके चलते देवीदास पवार इस पद हेतु अपात्र हैं। इस आशय की याचिका शिवसेना उबाठा के जिला प्रमुख सुनील खराटे द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार व भारत सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के सचिव को नोटिस देकर जवाब मांगा है। इस बारे में अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए शिवसेना उबाठा के जिला प्रमुख सुनील खराटे ने कहा कि नियम रहने के बावजूद विगत लंबे समय से अमरावती महानगर पालिका में आयुक्त पद पर नियुक्ति को लेकर आईएएस संबंधी नियम व शर्त की अनदेखी की जा रही थी, जिसके संदर्भ में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति हरीश मोरे द्वारा आज अपने कक्ष में बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में पूरा कामकाज बेहद पारदर्शक व सुचारू ढंग से चलने के बावजूद कुछ स्वयंभू किसान नेताओं द्वारा अपने मतलब के लिए मंडी में अस्थिरता पैदा करने तथा फसल मंडी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों के बहकावे में अमरावती व भातकुली तहसील के किसानों ने बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बाजार समितीला बदनाम करण्याचं कटकारस्थान, संचालक मंडळाला बदनाम करण्याचं कटकारस्थान रचून माननीय जिल्हाधिकाऱ्याकडे एक अर्ज घेऊन गेले होते की मार्केट कमिटी जवळपास 14 दिवस 12 दिवस बंद आहे, पण तसा काही कोणत्याही प्रकारचा प्रकार संचालक मंडळानं केलेला नाही। नाहक बदनाम करण्याचा प्रयत्न या काही लोकांनी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। मार्केट नियमितपणे सुरू आहे, परंतु प्रशासनाने दरवर्षीप्रमाणे प्रशासनाचा जो भाग आहे, अडते व्यापाऱ्यांनी मागील काही दिवसापूर्वी एक पत्र दिलं होतं प्रशासनाला आणि त्या अनुषंगानं पत्राच्या अनुषंगानं DDR साहेबांकडे ही बाजार समिती अवर्ग असल्यामुळं कोणत्याही प्रकारचा संचालक मंडळ किंवा इथलं प्रशासन सुटीचा निर्णय घेत नसतो। हा निर्णय पूर्णपणे जिल्हा उपनिबंधकाकडे असतो। त्यांच्या अनुषंगानं आमच्या प्रशासनानं जिल्हा उपनिबंधकाकडे या सुटीचा अर्ज दाखल केलेला होता, परंतु DDR साहेबांनी तो अमान्य केल्यामुळं ही बाजार समिती नियमितपणे सुरळीतपणे सुरू आहे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऑटो रिक्शा चालकों की भूमिका तय करने 20,000 से अधिक रिक्शा चालकों के विशाल सम्मेलन का शीघ्र आयोजन करने की घोषणा विदर्भ ऑटो यूनियन संगठन के संस्थापक नितिन मोहोड द्वारा की गई। मोहोड ने विभिन्न माध्यमों से ऑटो रिक्शा चालकों के नाम निवेदन जारी किया है। अर्जुन नगर परिसर वासियों ने आज मनपा आयुक्त देवीदास पवार को निवेदन सौंपते हुए कहा कि अर्जुन नगर परिसर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय महामार्ग से सटकर सर्विस रोड तैयार करने की मांग परिसर वासियों द्वारा विगत लंबे समय से की जा रही है, जिसकी ओर मनपा प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में अब अर्जुन नगर परिसर वासियों ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। मार्च माह खत्म होने में अब केवल 3 दिन का समय शेष है। ऐसे में अमरावती परिमंडल अंतर्गत 31 मार्च तक 10 करोड़ 64 लाख रुपए के बकाया विद्युत बिलों की वसूली हेतु महावितरण द्वारा मास ड्राइव का नियोजन किया गया है। इस अभियान के तहत आगामी 3 दिन सरकारी अवकाश रहने के बावजूद महावितरण के सभी अधिकारी व कर्मचारी वसूली का काम करेंगे तथा बार बार सूचित करने के बावजूद विद्युत बिल अदा नहीं करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का भी काम किया जाएगा।
संपत्ति कर अदा करने के लिए 29, 30 व 31 मार्च को भी महानगर पालिका के सभी जोन कार्यालय शुरू रहने वाले हैं। साथ ही 5 जोन के जरिए संपत्ति कर वसूली शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। उक्त विषय की जानकारी देते हुए मनपा प्रशासन द्वारा शहर में रहने वाले संपत्ति धारकों से आह्वान किया गया है कि वे आगामी 31 मार्च तक अपना जारी वर्ष का तथा बकाया संपत्ति कर अदा करें। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने अमरावती संसदीय क्षेत्र हेतु चुनाव खर्च निरीक्षक के तौर पर अनूप कुमार वर्मा की नियुक्ति की है, जो आज अमरावती पहुंच गए। चुनाव खर्च निरीक्षक अनूप कुमार वर्मा सरकारी विश्राम गृह के तापी कक्ष में रुकेंगे, जिनसे किसी भी शिकायत हेतु राजनीतिक दल अथवा नागरिकों द्वारा संपर्क किया जा सकेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने हेतु जिलाधीश सौरभ कटियार के मार्गदर्शन के तहत विभिन्न उपक्रम पूरे जिले में चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत मतदाताओं को आकर्षित करने हेतु निर्वाचन नोडल अधिकारी कैलाश घोड़के ने फेसबुक लाइव शो का आयोजन किया है, जिसे अच्छी खासे पैमाने पर प्रतिसाद भी मिल रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में शारीरिक रूप से दिव्यांग रहने वाले मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सक्षम ऐप तैयार किया गया है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी नोडल अधिकारी जया राउत ने बताया कि दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं की सहायता के लिए सक्षम नामक ऐप काफी उपयोगी साबित होगा। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित राममेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में गत रोज पदवी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के 342 छात्र छात्राओं को गणमान्यों के हाथों समारोह पूर्वक पदवी प्रदान की गई। साथ ही विद्यापीठ की मेरिट सूची में स्थान बनाने वाले 16 मेधावी छात्र छात्राओं का गणमान्यों के हाथों विशेष सत्कार किया गया। सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ की ओर से तथा संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के पदव्युत्तर विधि विभाग अंतर्गत ली जाने वाली MS सेट परीक्षा 7 अप्रैल को ऑफलाइन तरीके से ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए अमरावती शहर में कुल 31 केंद्र निश्चित किए गए हैं। अमरावती की समाज सेविका की मेहनत व लगन के कारण 17 वर्ष पहले घर परिवार से बिछड़ी महिला को एक बार फिर उसका परिवार दोबारा मिल गया और उसे मंगलवार की शाम यहाँ पर स्थित चैरिटी मदर टेरेसा होम से विदाई दी गई, तो सभी सिस्टर और कर्मचारी भाव विभोर हो गए। इस समय उक्त महिला के परिवारजन काफी प्रसन्न थे तथा बार बार चैरिटी एवं समाज सेविका डॉक्टर स्मिता साठे को धन्यवाद दे रहे थे। गर्मी का मौसम शुरू होते ही ठंडी हवा, ठंडे पानी के लिए फ्रिज, कूलर व एसी की मांग बढ़ जाती है, जिसके चलते इन दिनों शहर में गर्मी से बचने के लिए तथा ठंडी हवा पानी की चाह रखने वाले व ठंडे पानी के शौकीन लोगों की कूलर, एसी व फ्रिज की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़भाड़ देखी जा रही है। साथ ही कुछ लोग बाग घर में पड़े पुराने कूलर में खस व वुडन लगाने में भी व्यस्त नजर आ रहे हैं। आदिवासियों के सबसे बड़े त्योहार होली निमित्त 5 दिवसीय फगवा की धूम रहने के चलते होली जलाने के बाद दूसरे और तीसरे दिन से मेघनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई। चिखलदरा तहसील के जिन बड़े गांवों में साप्ताहिक बाजार लगता है, उन गांवों में यह यात्रा होती है। मंगलवार को जारीदा में यह यात्रा हुई, जो अब काटकुंड में होने वाली है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रशासन काम से लग गया है, तो पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में पुलिस आयुक्त नवनीत रेड्डी द्वारा जारी किए गए निर्देश के आधार पर थानेदारों ने कड़ा एक्शन लेते हुए हिस्ट्री शीटर आरोपियों पर कार्रवाई करनी शुरू की है, जिसके तहत अब तक 12 आरोपियों पर MPDA की धारा के तहत कार्रवाई की है और 5 के खिलाफ प्रक्रिया शुरू है। वहीं 938 आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। अमरावती के न्यायालयीन इतिहास में पहली बार इन दिनों एक सेक्स स्कैंडल की जबरदस्त चर्चाएं हैं, परंतु इस बारे में कोई भी अधिकृत रूप से या खुलकर बोलने में या तो कतरा रहा है या फिर घबरा रहा है। पता चला है कि अमरावती के एक न्यायाधिकारी ने अपने यहाँ कानून की पढ़ाई व उसके कुछ गुर सीखने के लिए आने वाली जूनियर अधिवक्ताओं का यौन शोषण किया, जिसके बाद कुछ जूनियर अधिवक्ताओं ने हिम्मत कर शिकायत लेकर संबंधितों के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इस तरह की शिकायत आते ही अमरावती कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में खलबली मच गई। चूंकि मामला यौन शोषण का था, तो तुरंत हाईकोर्ट को सूचित किया गया। खबर यह भी है कि जिस न्यायाधिकारी ने यौन शोषण किया, उसकी पत्नी भी शिकायत में शामिल थी। हाईकोर्ट ने नागपुर के जिला न्यायाधीश की इस सारे मामले में जांच अधिकारी के तौर पर नियुक्ति की। मंडल न्यूज ने आज जब इस बारे में अमरावती जिला वकील संघ के पदाधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए, तो कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, बल्कि सबका कहना यही था कि बार एसोसिएशन के पास अब तक कोई शिकायत नहीं आई है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवसा गांव में एक सिरफिरे युवक ने सुबह सार्वजनिक नल पर पानी भरते समय महिला से विवाद किया। साथ ही महिला द्वारा फटकार लगाए जाने से आहत होकर उस महिला के घर में रात के समय आग लगा दी। वलगांव पुलिस ने गौतम बंसोड़ नामक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विगत 24 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे सावडी गांव के पास हुए सड़क हादसे में कार्तिक कोसरे नामक 11 वर्षीय बच्चा बुरी तरह से घायल हुआ था, जिसे इलाज के लिए नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान गत रोज इस बच्चे की मौत हो गई। पठान चौक स्थित एक मोबाइल शॉपी के सामने 26 और 27 मार्च की दरमियानी रात एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा दिखाई दिया, जिसके बारे में जानकारी मिलते ही नागपुर गेट पुलिस के दल ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए शव को अपने कब्जे में लिया। शव की शिनाख्त करने के साथ ही उसके परिजनों की खोजबीन की जा रही है। इसी तरह बीते दिनों अमरावती के मध्यवर्ती बस स्थानक के सामने एक व्यक्ति बेसुध अवस्था में बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त सिटी कोतवाली पुलिस ने भीकाजी चौहान के तौर पर की थी, लेकिन इस 60 वर्षीय व्यक्ति के परिवार के बारे में फिलहाल तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कोतवाली पुलिस ने इस व्यक्ति की शिनाख्त के लिए आम जनता से जानकारी देने हेतु अपील जारी की है।
आर्नी शहर के माहौल चौक में इन्वर्टर बैटरी व सीसीटीवी कैमरे दुरुस्ती की दुकान में चार्जिंग पर लगाए गए इन्वर्टर बैटरी का विस्फोट हो गया, जिससे दुकान में काम करने वाला मैकेनिक कुछ दूर तक फेंका गया। बुरी तरह से घायल हुए तस्कील शेख वकील नामक इस मैकेनिक की इलाज के दौरान मौत हो गई।